नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी दोस्तों खुले तौर पर इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चले। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का बेहद ही बड़ा बयान। बोले, राहुल गांधी जैसे डायनामिक यूथ लीडर मोदी की छवि और आरएसएस के नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए तैयार हैं और इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी पीएम बनेंगे देश के, फिर सारे भ्रष्टाचारी जेल के अंदर होंगे, सलाखों के पीछे नजर आएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला किया गया है उसके जितने भी दोषी हैं एक एक करके सबको पकड़ा जाएगा। दो टूक कहना है एमके स्टालिन का और उन्होंने हुंकार भरी है कि राहुल गांधी को पीएम बना करके रहेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनने के प्रबल दावेदार हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही एक और अपडेट आ रही है। मोदी सरकार के मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने झूठा चुनावी हलफनामा दाखिल किया है। मंत्री राजीव चंद्रशेखर केरल के तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ रहे हैं। बताते चलें कि चंद्रशेखर ने अपने हलफनामे में बताया है कि साल 2021 से 22 के लिए उन्हें सिर्फ 680 रुपए का इनकम टैक्स रिटर्न भरा है। एक बार और सुन लीजिए दोस्तों, सिर्फ 680 रुपए। करोड़ों की संपत्ति के मालिक राजीव चंद्रशेखर ने किस जादू से ये किया, ये सबको बताना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि चुनाव आयोग को झूठा चुनावी हलफनामा देने के लिए इनका नामांकन रद्द करना चाहिए। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करता है या नहीं, क्योंकि अभी तक तो देखने को मिला है कि चुनाव आयोग खामोश बैठा रहता है। चाहे जितना भी गंभीर मामला हो फिर भी एक्शन नहीं लिया जाता है। इसके साथ ही यूपी से बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आ रही है। बीजेपी और चुनाव आयोग की बड़ी मिलीभगत। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग बीजेपी की पूरी तरह से चुनाव के दौरान मदद करता हुआ नजर आ रहा है। मामला है गाजियाबाद का, जहां पर कांग्रेस का मुख्य चुनाव कार्यालय 24 घंटे तक बंद रहा है। दरअसल जिस रास्ते पर यह कार्यालय था वहां से पीएम मोदी का रोड शो गुजरा और देख सकते हैं कि तानाशाही खुले तौर पर देखने को मिल रही है। पीएम मोदी का रोड शो गुजरेगा तो कांग्रेस पार्टी का कार्यालय ही बंद करवा दिया जाएगा। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग चुप्पी साधे बैठा हुआ है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत करने की बात कही है। अब आप लोग ही बताइए कि कांग्रेस का कार्यालय ही ढक दिया गया। खुले तौर पर यहां पर तानाशाही देखने को मिल रही है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, बताते चलें। सट्टा बाजार से भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। जी हां दोस्तों, क्या बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? बीजेपी सरकार जाने वाली है। सट्टा बाजार तो इसी तरफ कुछ हद तक यहां पर इशारा कर रहा है। बीजेपी ने अपने सर्वे में माना है कि इस बार के चुनाव में 100 से 110 सीटें घट सकती हैं पिछली बार के मुकाबले, यानी कि बहुमत से काफी पीछे हो जाएगी बीजेपी। सट्टा बाजार ने राजस्थान में कांग्रेस की जीत की सीमा एक सीट और भी बढ़ा दी है। सट्टा बाजार में कांग्रेस अब 5 सीटों पर आगे है राजस्थान के अंदर। जी हां दोस्तों, ये 5 सीटें भी काफी अहम है क्योंकि पिछली बार तो सभी सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। कांग्रेस के खाते में सट्टा बाजार राजस्थान की 5 सीटें दे रहा है, बीजेपी के खाते में 20। प्रचार को चरम पर पहुंचने दीजिए। कांग्रेस दहाई का आंकड़ा पार कर 11+ सीटों तक पहुंच जाएगी। राजस्थान जैसे राज्य में यह एक बड़ी उपलब्धि होगी कांग्रेस पार्टी के लिए, यानी कि हर राज्य के अंदर से बीजेपी की सीटें घटती हुई नजर आ रही है। तो जो 400+ का जो फार्मूला दिया गया है, जो नारा दिया गया है, वो पूरी तरह से यहां पर जुमला ही साबित हो रहा है अभी तक के आंकड़ों के अनुसार। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। बताते चलें आप लोगों को, अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा 26 अप्रैल के बाद की जाएगी। सूत्रों ने यह बड़ी जानकारी दी है। अगर वायनाड चुनाव तक इस पर रोक लगती है तो निश्चित तौर पर राहुल और प्रियंका गांधी ही इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये तय माना जा रहा है।
बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की रैली में 10 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। आधी रात को राहुल गांधी ने की है ये विशाल रैली। तेलंगाना में राहुल गांधी की दीवानगी गजब की देखने को मिल रही है। बीजेपी का सुपड़ा इस बार तेलंगाना में भी साफ हो जाएगा, ऐसा यहां पर जनता इशारा कर रही है। राहुल गांधी बोले, ईडी आज एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट बन गया है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन चला रही है। देश के सबसे भ्रष्ट नेता नरेंद्र मोदी के साथ में खड़े हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट में चंदा दो धंधा लो वाली बात साफ तौर पर दिखती है। मोदी सरकार ने कांग्रेस के बैंक खाते सीज कर दिए हैं, लेकिन हम इनसे नहीं डरते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि हमने तेलंगाना में बीजेपी की बी टीम को हराया और आने वाले चुनाव में हम ए टीम यानी कि बीजेपी को भी हराने जा रहे हैं। मैंने यहां पर राजनीतिक भाषण दिया, मगर मेरा और आपका रिश्ता राजनीतिक नहीं है बल्कि पारिवारिक और मोहब्बत का रिश्ता है। सोनिया गांधी आपकी मदद के लिए हमेशा खड़ी रही, लेकिन मैं भी दिल्ली में आपका सिपाही हूं। तेलंगाना की जनता के आदेश पर मैं यहां हाजिर हो जाऊंगा और ये 2-3 साल की बात नहीं है बल्कि मेरी पूरी जिंदगी की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि जब तक मैं जीवित हूं तेलंगाना के छोटे से बच्चे के बुलाने पर भी हाजिर हो जाऊंगा। ये यहां पर काफी बड़ी बात राहुल गांधी ने दोस्तों कर दी है। इसके साथ ही एक और जो बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। कांग्रेस के नेता प्रियंक खड़गे का बड़ा बयान। बोले, 400 सीटें तो छोड़िए, आरएसएस के सर्वे में भाजपा को 200 सीटें भी नहीं मिल रही हैं। कर्नाटक में भाजपा आपस में ही लड़ रही है। इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है और जो नतीजे आएंगे वो काफी चौंकाने वाले होंगे, ये कहना है प्रियंक खड़गे का। दोस्तों बताते चलें कि कर्नाटक में भी इस बार बीजेपी की स्थिति काफी खराब नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 20+ सीटें साफ तौर पर जीतती हुई नजर आ रही है, जो कि बीजेपी के लिए एक और बड़ा झटका होगा। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आ रही है। लोकसभा के चुनाव निष्पक्ष नहीं है, फिर भी इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत हासिल करेगा, जयराम रमेश का बड़ा दावा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि लोकसभा का चुनाव निष्पक्ष नहीं है और इसमें विपक्षी दलों को निशाना बनाया जा रहा है। फिर भी 5 न्याय 25 गारंटी पर जनता की प्रतिक्रिया के कारण चुनाव में इंडिया गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि देश के लोग चुनाव की स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष खत्म करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी प्रयासों को खारिज कर देंगे। कांग्रेस महासचिव ने कहा है कि अंदर खाने बहुत हुआ, 10 साल अन्याय काल की लहर चल रही है सीधे तौर पर और बीजेपी अब जाने वाली है, ये कहना है जयराम रमेश का। दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।